नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य राठी न्यूज। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, आसपास के राज्यों में और पूरे भारतवर्ष के अंदर किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, अब हमें लगता है कि वो फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता जोगीराम सिहाग जी, जो बरवाड़ा से विधायक हैं, उन्होंने भी कल अपना खुला समर्थन किसानों को दिया है और वो किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप नज़र डालोगे तो जेजेपी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, शामिल हुई थी, जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का इन्होंने जो फैसला लिया था, अब कहीं न कहीं वो गलत साबित होता नज़र आ रहा है। क्योंकि किसानों की हितैषी के रूप में चौधरी देवीलाल परिवार को जाना जाता था। आज चौधरी देवीलाल परिवार से अभय सिंह चौटाला जी खुल करके किसानों का साथ देने की बात करते हैं, और दुष्यंत चौटाला जहाँ इस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और किसानों के ऊपर पीपली के अंदर जो लाठियां पुलिस प्रशासन द्वारा भांजी गई उसकी जांच कराने की बात करते हैं। बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी बार बार ये कह चुके हैं कि किसानों के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इसका जीता जागता प्रमाण तो यही है कि जिस 85 साल के बुजुर्ग के पैर की हड्डियों के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ है, उससे मिलने के लिए खुद दिग्विजय चौटाला जी गए थे, और दिग्विजय चौटाला जी ने उनके पास बैठ करके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से उस बुजुर्ग की बात करवाई थी। तो इससे साबित होता है कि जो लोग कृषि मंत्री हरियाणा सरकार जेपी दलाल जैसे लोग जो कह रहे थे कि वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेसी थे, तो वो कांग्रेसी नहीं थे, वो किसान ही थे। क्योंकि उसी आंदोलन के अंदर जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी के कट्टर भगत जो बुजुर्ग हैं, उनकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। तो इन बातों से अब कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि किसानों का भरोसा दुष्यंत चौटाला जी खो रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला जी ने इतने किसानों के दबाव में आकर के अब एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। या तो वो खुले मन से किसानों का साथ दें, या खुले मन से वो सरकार का साथ दें। लेकिन वो किसानों के पक्ष में भी बोल रहे हैं और सरकार के पक्ष में भी बोल रहे हैं। आप किसी भी प्रदेश की राजनीति को उठा करके देखोगे तो किसान और जो मजदूर होता है वो उस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है, और रीढ़ की हड्डी किसी प्रदेश की टूट जाएगी और कमेरा वर्ग के ऊपर जब पुलिस की लाठियां भांजी जाएंगी तो जनता के अंदर आक्रोश पनपता है। इसका सीधा सा खामियाजा भविष्य में, निकट भविष्य में आने वाले बड़ौदा विधानसभा चुनाव में जसपा और बीजेपी दोनों को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि उसी बड़ौदा हल्के से ही भारतीय जनता पार्टी में जो आज टिकट के प्रबल दावेदारों में डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, वो भी कल किसानों के हक में खुले समर्थन में आए हैं। हरियाणा प्रदेश की किसान यूनियन जो 14-15 संगठन हैं, वो भी इस आंदोलन के अंदर सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इन बातों के ऊपर, एमएसपी खरीद के ऊपर जो बात आती है कि देश के कृषि मंत्री तोमर साहब ये कह रहे हैं कि एमएसपी रेट पर फसल खरीदी जाएगी, और दुष्यंत चौटाला जी भी बार बार मीडिया के सामने आकर के ये बयानात कर रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर ही फसल खरीदी जाएगी। अगर एमएसपी के ऊपर ही फसल खरीदी जानी है तो उस अध्यादेश के अंदर एक लाइन और क्यों नहीं लिख दी जाती कि कोई भी किसान, अगर किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम रेट के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको सजा दी जाएगी या उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान होगा। केवल एक लाइन लिखने से ही सारी समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाती। उस लाइन के लिखवाने की बजाय उसको किसान को बरगलाया जा रहा है कि नहीं, एमएसपी रेट पे आपकी परचेज होगी। अगर उसी रेट पे आपने परचेज करनी है तो उसको कानून के अंदर वो लाइन भी लिखी जा सकती थी। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि किसान की फसल आगामी भविष्य में एमएसपी पर बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर इतनी छूट दी जा रही है तो भविष्य ऐसा लगता है कि मंडियों की भी जरूरत शायद देश के अंदर ना रहे। किसान का और आड़ती का जो पुराना रिश्ता है वो शुरू से रिश्ता रहा है। ऐसे कानून बनाने से तो हमें लगता है कि फिर इस प्रकार का एक दौर आएगा जो जिस दौर से, जिस मुसीबत से
रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम जैसे लोगों ने किसान को निजात दिलाई थी। आज किसान मजबूर हो जाएगा कि किसी से एडवांस पैसे उठाने के लिए, अगर जब उसकी फसल पक करके जब तैयार होगी तो जिससे किसान ने पैसे ले रखी है मजबूरी बस उसी को उस फसल को बेचना पड़ेगा, और जिससे पैसे ले रखे हैं उसके मन माफिक उन्हीं दामों पर जितने रेट पे वो खरीदना चाहेगा उस दामों के ऊपर देना पड़ेगा। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, दुष्यंत चौटाला जी से मेरा अनुरोध है, हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से और किसानों और मजदूरों से मेरा अनुरोध है कि जो आंदोलन वो चला रहे हैं कि किसान की बात को सुना जाए और इस लाइन को उस अध्यादेश के अंदर जोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।